हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की परिभाषा होती है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है जी? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। हम किसी भी वस्तु को प्रकाश में ही देखते हैं। प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। साथ ही साथ यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। और इसे और साथ ही साथ ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश हमेशा, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है और प्रकाश जो है इसका वेग निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को किरण के बारे में पढ़ना है कि आखिर किरण क्या होती है। किरण, रे। किरण की परिभाषा होती है प्रकाश के गमन की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन की पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये किरण हो गया, इसकी दिशा जो है
इधर है। अब किरण के बाद किरण, एक से अधिक किरणें जो मिलती हैं, तो एक से अधिक किरणों के मिलने से किरण पुंज का या प्रकाश पुंज का निर्माण होता है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज की परिभाषा होती है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। प्रकाश पुंज कहिए चाहे किरण पुंज कहिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को समानांतर प्रकाश पुंज पढ़ना है। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, समानांतर प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें, जो किरणों का समूह होता है, वह एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है। जैसे देखिए, ये किरणें हैं और ये किरणें जो है एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। इसलिए इन्हें हम लोग समानांतर किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज कहें या किरण पुंज कहें, बात वही हुआ। ठीक है। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? तो वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणों की समूह किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज या इसका दूसरा नाम भी है अपसृत प्रकाश पुंज। ठीक है। अब हम लोगों को तीसरा किरण पुंज पढ़ना है, अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसकी परिभाषा होती है वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, किसी एक बिंदु स्रोत पर कहें, बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसे हम लोग संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्रित प्रकाश पुंज। इस प्रकाश पुंज में किरण जो होती हैं, किरणों का जो समूह होता है किसी प्रकाशीय स्रोत के एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब हम लोगों को इस प्रकाश पुंज के बाद पढ़ना है प्रदीप्त और अदीप्त पदार्थ क्या होता है। एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है।
तो प्रदीप्त और अदीप्त पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लें थोड़ा सा, तब उसके बाद जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर चलेंगे।